चलिए, वेलकम टू मैथशाला। दिस इज रियल एनालिसिस। लेक्चर कंटिन्यूज ऑन लिमिट। लिमिट के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। लिमिट को लिमिटिंग वैल्यू से देखा जाना चाहिए, है ना। व्हेन फंक्शनल वैल्यू इज नॉट अचीवेबल, नॉट गेटेबल, नॉट इज नॉट एक्चुअली गिविंग यू द फंक्शनल वैल्यू एट सम पॉइंट, तो उस पॉइंट पे आप कम से कम उससे डिमांड करते हैं कि भाई मुझे आप लिमिटिंग वैल्यू दे दो। यानी कि अगर मैं किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर आप फंक्शनल वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, लेट अस से f एट a, यही तो हुआ। यस और नो? बोलते जाइए, बात करते जाइए, तब मुझे समझ में आएगा Yes. पकड़ में आ रहा है। ओके। यस। उसके बाद आप क्या करते हैं, जितने पॉसिबल रास्ते हैं उस रास्ते से इस पॉइंट के आसपास अप्रोच, इस पॉइंट को क्लोजली अप्रोच करते हैं, मतलब आर्बिट्री क्लोज। और आर्बिट्री क्लोज को डिफाइन कैसे करते हैं, a प्लस माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। ये हो गया आर्बिट्री क्लोज, है ना। ये मेन चीज है ना, जिसकी वजह से आप कह पाते हैं कि आप आर्बिट्री क्लोज जा सकते हैं। अब इस बात को अगर आप टोपोलॉजिकली समझे तो इसका अर्थ यह है कि a से a प्लस एच दूरी पर एक नेबरहुड डाल दीजिए, है ना, या h डिस्टेंस का एक नेबरहुड रख लीजिए इधर h, यानी कि ये हो जाएगा a माइनस एच। इस जगह से यहां से अप्रोच करिए, यहां से पॉइंट उठाना शुरू करिए, फंक्शनल वैल्यू को देखिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू यहां मिल रही है ना। तो फिर इस पॉइंट पे आएंगे, मान लिया फंक्शनल वैल्यू यहां मिल रही है। इस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करेंगे एज वी अप्रोच a फ्रॉम द राइट हैंड साइड। मतलब whenever we are choosing x in a to a plus h, we are observing fx। fx कहाँ जा रहा है, तो fx जहां कहीं भी अप्रोच करता है, अगर किसी फिक्स वैल्यू को अप्रोच करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये देखिए, ये पैटर्न जो नीचे चला आ रहा है। सिमिलरली जब आप a के लेफ्ट में होते हैं, यानी whenever you choose x from a minus h to h, इस इंटरवल से जब आप a चूज करते हैं तो आप fx जहां कहीं भी अप्रोच करता है वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इन केस ऑफ इक्वल, हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट की जगह आज से मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, बेटर यू से लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट। ओके, कभी भी दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी अबाउट व्हाट लिमिट इज बेसिकली ऑल अबाउट, है ना। तो मतलब क्या होगा, इफ इट इज इक्वल देन यू से लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट। बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को निकालने के, ठीक है। हम लोग 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं, लॉपिटल रूल होता है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं जो कैलकुलस में हम लोग सीखते हैं। तो लेकिन कॉन्सेप्ट यहां से पकड़ना चाहिए कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि चलो फंक्शनल वैल्यू नहीं मिल रही है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, फंक्शनल वैल्यू नहीं मिल रही है, चलो लिमिटिंग वैल्यू से ही काम चलाएं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, चलो लिमिटिंग वैल्यू से काम चलाएं। फॉर एग्जाम्पल fx इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर किसी को देखना है, ठीक है, हाउ इट वर्क्स, तो आप जरा x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 ऑफ कोर्स, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। तो f ऑफ 2, क्या f ऑफ 2 पॉसिबल है, बताइए। नॉट पॉसिबल, है ना। f ऑफ 2 पॉसिबल नहीं है, नहीं दे रहा है 2 पे कोई वैल्यू। फिर लेकिन लिमिटिंग वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि एज x अप्रोचेस टू 2 from all possible path, यानी both in left, from left side as well as from right hand side, है ना। then fx कहाँ अप्रोच, No, sir. तो No. आप कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा, नॉट पॉसिबल को बोल रहे हैं, ओके ठीक है। तो fx अप्रोचेस टू 4, ठीक है भाई, ये चीज है यहाँ पे। fx जो है वो 4, तो ये 4 है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। अगर आप इसको सच में एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं, आप एक बार घर पे जो है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। घर पे क्या करो, x इक्वल टू 3.9 रखो और fx की वैल्यू नोट डाउन करो, ठीक है। x इक्वल टू 3.99 रखो कैलकुलेटर से, और इसकी वैल्यू को नोट डाउन करो और 3.99 रखो। आपको ये 3 पॉइंट से पैटर्न चल जाए, ये लेफ्ट से पैटर्न आपको पता चल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से। ये करके जरूर देखना, 3 वैल्यू तो है, कभी 12th के बच्चे को सिखा पाओगे फिर अच्छे से, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या करना, 4.1 रखना, 4.01 रखना और 4.001 रखना, ठीक है। बेटर इसको उल्टा करो, बेटर यू टेक इन रिवर्स ऑर्डर, है ना। तब आपको वो पैटर्न यहां से 4 की तरफ जाता हुआ दिखेगा,
ठीक है, यहाँ पे शायद 2 है, राइट? इस फंक्शन पे बात करें तो ये 2 है, तो ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो ये इधर से 4 की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा साफ साफ, और ये इधर से 4 की तरफ आता हुआ दिखेगा, यानी 3.99 से ऐसे। और यहाँ अगर आपको देखना तो x इक्वल टू 2.001, फिर x इक्वल टू 2.01 और फिर x इक्वल टू 2.1। ये 3 वैल्यू जब आप देखेंगे तो यहाँ दिखेगा कि ये 4 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये चीजें आप करके देखेंगे तो यू विल फील बेटर। बात हम पकड़ेंगे यहाँ से कि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है, यानी कि अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू l, इसका इनवर्ट मतलब क्या था मैंने कल आपको बताया था, है ना? उम्मीद करता हूं कि वो चीज आपको थोड़ी बहुत याद होगी। उसका मतलब ये था कि as x approaches to a, ठीक है, और राइट में फ्रॉम ऑल पॉसिबल पाथ, ठीक है, पॉसिबल पाथ। अब आप जानते हैं, है ना, इसके भी ब्रैकेट में एक चीज, मतलब ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्या, कि R में तो केवल 2 ही होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट, आइदर लेफ्ट और राइट। तो R होते हैं, तो फ्रॉम ऑल पॉसिबल पाथ्स एज x अप्रोचेस टू a, fx आपका कहां अप्रोच कर रहा है, fx अप्रोचेस टू l, L. और यहां से बनती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। देखिए, जब मैं आपसे कहता हूं अप्रोच, ठीक है, यहां पे सबसे पहले मैं इसको क्रिस्टल क्लियर करना चाहूंगा, वो फिर आपको क्लियर कर। ये जो अप्रोचेस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गोज आर्बिट्री क्लोज, आर्बिट्री मतलब वेरी वेरी, ठीक है, गोज आर्बिट्री क्लोज, यानी कि जब x, यानी कि जब a जो है वो x के एकदम करीब होगा, सॉरी, जब x जो है वो a के एकदम करीब होगा, अर्थात a कोई रियल एक्सिस पे पॉइंट होगा, तो वहां x मतलब जो आप चूज कर रहे हैं इनपुट, यानी कि जब इनपुट जो है वो a के बिल्कुल करीब होगा, आर्बिट्री क्लोज होगा, तो आउटपुट किसके करीब होगा? l के करीब। ठीक है, ये लैंग्वेज पसंद आई आपको? इसी लैंग्वेज में एक बार फिर से, सो व्हेन इनपुट इज आर्बिट्री, देखना कुछ लोग शायद प्लान कर रहे होंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कैसे बन रही है, यहां से दिमाग लगाओ आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। आर्बिट्री क्लोज टू, सॉरी क्लोज्ड लिख दिया भाई, आर्बिट्री क्लोज, तो आप पॉइंट से टोपोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, क्लोज नहीं लिख सकते आपको पता है क्लोज का मतलब क्या है, ठीक है। सो आर्बिट्री क्लोज टू ए, द आउटपुट, है ना, या करस्पॉन्डिंग आउटपुट मस्ट बी क्लोज टू एल। अच्छा, आप एक चीज सोचेंगे कि आपने मस्ट क्यों लिखा, ठीक है, मैं आपसे भी पूछूंगा कि यहाँ पे मैंने मस्ट क्यों लिखा है। ये जो लिखा है आउटपुट मस्ट बी क्लोज टू एल, ये मस्ट मैंने क्यों लिखा है? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स जो है वो एक करीब हो, यानी एक्स यानी इनपुट जो है वो यहाँ कहीं चूज किया जाए, लेकिन आउटपुट, समझ रहे हैं, ये आउटपुट का एक्सेस है, आउटपुट एल से दूर हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? आप बताइए। नो सर, अच्छा, नो क्यों नहीं हो सकता? सर, ऐसा अगर होगा तो फिर वो हमारा कभी एल के नेबरहुड में हमारा आउटपुट्स आएगा ही नहीं, तो फिर उसका वो एल लिमिट पॉइंट बनेगा कैसे? हाँ, फिर से पोइट्री पोइट्री खराब हो रही है। लिमिट पॉइंट की तो नो कोई सॉरी, चर्चा ही नहीं है, लिमिट है ना? दोनों चीजें लिमिट हम लोग लिमिट अलग अलग समझेंगे, अलग ही, डिफरेंट। है ना? तो, कहीं ना कहीं बातों बातों में आपने ये कहने की कोशिश की कि सर जो आप ये लिख रहे हैं कि whenever whenever we are very close to a, input is very close to a, that output must be very close to l, राइट? तो जब आप ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे मिस कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट ये है कि L इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ F व्हेन, राइट? L इज सेड टू बी द लिमिट व्हेन,
दिस हैपेंस। तो अब ये कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि व्हाट हैपेंस इफ दिस डजंट गेट सेटिस्फाइड, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट स्टेटमेंट विल गेट रॉन्ग, यानी कि L विल नॉट बी द लिमिट। आप समझ रहे हैं? निगेशन, TIFR में इसका निगेशन, एप्सिलॉन डेल्टा का निगेशन पूछा गया था, है ना? आप सोचेंगे कि कितनी आसान बात है, निगेशन मतलब नॉट, नहीं, निगेशन का मतलब है स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट का निगेशन होता है, सॉरी फॉर एवरी का निगेशन होता है देयर एग्जिस्ट, और उसी कॉन्सेप्ट से उठा के सवाल पूछा था TIFR में, ठीक है? तो इसको शब्दों में कुछ ऐसे कहेंगे कि व्हेनेवर इनपुट इज वेरी क्लोज टू A, आउटपुट मस्ट बी वेरी क्लोज टू L। वेरी क्लोज कैसे डिफाइन होगा? यहाँ पे हमने अप्रोचेस टू, आर्बिट्री टू, ये वो ऐसे कर दिया, है ना? तो एक तो डेफिनेशन ये कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लो, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h, ये वैल्यू कहां जा रही है वो देख लो, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। फिर सिमिलरली लिमिट h टेंड्स टू 0, f a प्लस h, ये वैल्यू निकाल लो, ये हमारी राइट हैंड लिमिट होती है, ठीक? अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चलो ये तो लिमिटिंग डेफिनेशंस हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्वांटिफाई नहीं किया जा सका है। देखो h अप्रोचेस टू 0, अभी भी गेम अप्रोच पे चल रहा है, तो क्यों ना हम उसका यथार्थ निर्धारण करें, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं कि कितनी दूरी तक की बात हो रही है। तो वेरी क्लोज को जनरली मैथमेटिक्स में जब कोई चीज बहुत छोटी निर्धारित करनी होती है तो किस क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है? एप्सिलॉन। या फिर, एप्सिलॉन। है ना? चलिए एप्सिलॉन, मैं कहता हूं एप्सिलॉन, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। क्या किसी के जहन में डेल्टा भी आ रहा था? इफ यस देन लेट मी नो। Yes sir, why not? Any other symbols? यस सर, डेल्टा पर, indicate very डेल्टा small? बी। भी आ सकता है, ठीक है, दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट? तो अब देखिए इसको डेवलप करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब इनपुट कहीं यहां कहीं से लिया जाएगा, इनपुट विल बी आर्बिट्री क्लोज टू, देखो शब्दों पे जाना, व्हेनेवर योर इनपुट इज क्लोज टू ए, तब आउटपुट यहां आना चाहिए। मान लो मैं इनपुट यहां ले लूं और आपसे कहूं देखो मेरा आउटपुट एल से बहुत दूर है, तो आप क्या कहोगे, मुझे क्या सलाह दोगे? क्लोज आने के लिए, हाँ, एक एक क्लोज चाहिए सर, एक एक क्लोज चाहिए, वो बहुत दूर है। आपका जो इनपुट है दैट हैज टू बी आर्बिट्री क्लोज टू ए। अब आर्बिट्रेटरी क्लोज। यही आर्बिट्री हमें और आपको मिलके एक राय बनानी है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो जाएंगे तो इस आर्बिट्री को अभी फिक्स कर देंगे, ठीक? देखिए अगर आपको ए के बिल्कुल करीब में कोई इनपुट लेना है, अब करीब को आप किसी न किसी पैरामीटर से जरूर दर्शाएंगे, तो किसी ने मुझे कहा है एप्सिलॉन, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा, ठीक है? तो मैंने कहा कि व्हेनेवर योर एक्स इज इन a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं, और क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन? क्या ये दोनों बातें सेम है? जिनको ये यस सर। Yes sir, जिनको ये यस सर। yes sir. जिन बच्चों को ये सेम नहीं लग रहा है, चाहे वो जैम वाले बच्चे हो कोई भी हो, इस इनइक्वालिटी को जब एक्सपेंड किया जाता है तो क्या मिलता है? वही मिलता है सर। एग्जैक्टली यही मिलता है सर, x x बिलोंग्स minus टू a m। less than epsilon and x minus a greater than minus epsilon. मतलब जब कभी ऐसे लिखा जाए तो उसको खोल के ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखा हो तो ऐसे समझ लीजिए, लेकिन ज्योमेट्रिकली सॉरी हाँ ज्योमेट्रिकली आप इसको कैसे समझेंगे कि यू आर समवेयर इन दिस नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड, है ना? एप्सिलॉन एनबीडी ऑफ ए, यानी whenever you are in epsilon neighborhood of a, यानी whenever x minus a is less than epsilon, आउटपुट वैल्यू जो है ये पूरा आउटपुट बीम जो है ये कहाँ पैक होनी चाहिए बताइए? आपको नहीं लगता कि ये यहाँ कहीं L के पास है, L के नेबरहुड। मतलब L में भी सेम कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली, यस सर। आपने यहाँ ये आर्बिट्री, वहाँ एप्सिलॉन की जगह पर डेल्टा ले लेंगे सर। हाँ वहीं पहुंच रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं पहले आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि L के आर्बिट्री क्लोज कहने का मतलब यही है आर्बिट्री क्लोज, है ना? ये है तरीका आर्बिट्री क्लोज कहने का। तो आप कह दोगे कि इनपुट जब यहां से लोगे इट इम्प्लाइज, है ना? तो मैं ऐसे लिखूं
बेटर होगा। वेन एवर, और मेरी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा। वेन एवर दिस हैपेंस, कॉमा, आउटपुट जो है, आउटपुट, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एफ एक्स बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एफ, और मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। बताइए। यस सर। तो तो इसका मतलब आप कन्विंस हो गए हैं कि सर ये तरीका होता है कि कहने का कि सर हम लोग एल के आर्बिट्री क्लोज हैं, क्योंकि हमने एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर लिया है, इतना छोटा जितना आप इमेजिन कर सकें उतना छोटा, तो बस उतने ही पास हैं हम। जितने करीब आप होना चाहते हैं एप्सिलॉन को उतना ही छोटा रख दीजिए, ठीक है। अब किसी एक बच्चे को, लेटेस्ट आयुष है यहाँ पे, आयुष या मानसी, कोई भी जो जूनियर बच्चे हैं, मानसी आर यू देयर? यस। तो देखिए, हो सकता है कि मानसी को ये लगे कि सर एक चीज बताइए, यहाँ आप कह रहे हैं कि ए के बहुत क्लोज हैं, तो कितना क्लोज है? आपने कहा एप्सिलॉन डिस्टेंस क्लोज है ना, बस एप्सिलॉन दूरी पे है इधर और एप्सिलॉन दूरी पे इधर। अब दो ही साइड है, अगर होती तो हम इधर भी एप्सिलॉन नेबरहुड ले लेते, लेकिन फिलहाल फॉर्चुनेटली है ना, नहीं तो और डायरेक्शन में हमें चेक करना पड़ता। खैर, तो हो सकता है कि मानसी को ये दिक्कत हो कि सर अगर मैं ये कहूं कि आर्बिट्री क्लोज, तो आप क्या समझेंगे कि यहाँ डिस्टेंस और यहाँ डिस्टेंस जरूरी नहीं है ना कि सेम हो। मतलब जितनी विड्थ देखो कम है आपके, सपोज एक पर्सन है, एक पर्सन है बी, ठीक है, वो कहता है मेरे पास, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कहता है मेरे पास यार पैसे तो पर उतने नहीं है यार, मेरे पास कम पैसे हैं, ठीक है। आपने कहा कम पैसे हैं, चलो कुछ तो होंगे, हाँ हैं लेकिन कम है, तुम्हारे पास कितने हैं? तो ए ने जब बी से पूछा तो बी ने भी कहा कि मेरे पास कम पैसे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों का कम सेम है? बताइए। नो सर। दोनों के पास नो। लेस नो। मनी है तो दोनों का कम, अगर हम ये कह दें कि सेम है, या हम ये डिफाइन कर दें कि चलो तुम्हारे पास 5 है तुम्हारे पास 5 है, यही कम है, ऐसा नहीं है ना, ये तो हमारी तरफ से मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। इसलिए किसी एक कम को किसी दूसरे पैरामीटर से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको चेंज कर लें, आप चाहें तो इसको चेंज कर लें। एक बार सवाल इंटरव्यू में ये पूछा गया कि एप्सिलॉन डेल्टा डेल्टा नेबरहुड में अगर एप्सिलॉन और डेल्टा को इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा? आप जानकर हैरान होंगे कि जिससे सवाल पूछा गया था वो जवाब नहीं दे पाया, 2 मिनट तक साइलेंस था, ही कुड नॉट आंसर। जबकि अब जिसने अब मैं आपसे पूछूं कि इसको इससे चेंज कर दो, इसको कुछ और ले लो, इसको डेल्टा प्राइम ले लो, तो क्या आपके लिए ये मतलब बदल जाएंगे? भाई हमें तो नो सर। हमें तो उद्देश्य ये है कि हमें ए के आसपास का पॉइंट चूज करना है, और अगर हमें आउटपुट एल के आसपास मिलेगा तो हम कह देंगे एल इज लिमिट, बस बात खत्म हो गई। समझ रहे हैं? बात खत्म हो गई। अब इसमें हमने वो एप्सिलॉन नाम रखा है, डेल्टा नाम रखा है, ये हम जाने या ये वो जाने जिन्होंने नाम रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है, और एक चीज का नाम बदल देते हैं ताकि ये जो सेम है, ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पैसे कम वाला डिस्कस किया, ये जस्टिफाई। तो देखो इसका नाम मैं रख देता हूँ डेल्टा, ये दोनों ही छोटी क्वांटिटी है, यहाँ डेल्टा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपके लिए फेमिलियर है, आप लोग पहले भी इन सब चीजों से वाकिफ है, तो मैं यहाँ पे डेल्टा लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी कहने का तरीका, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये यही बेस्ट है, बस ये समझ लो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और ये आर्बिट्री क्लोज, ये वाला आर्बिट्री क्लोज हमने किसका ले लिया? इनपुट से आर्बिट्री क्लोज है, तो ये हो गया आपका डेल्टा की बात हो रही है यहाँ पे, और ये आपकी बात हो रही है, ये जो आउटपुट है, आउटपुट मस्ट बी क्लोज, ये किसकी बात हो रही है? यहाँ एप्सिलॉन नेबरहुड की बात हो रही है, ठीक है भाई। अब इसको फॉर्मलाइज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। अब इसमें कई तरीके होते हैं, लोग कहते हैं ये एप्सिलॉन बैंड है, ठीक है, जो भी फंक्शनल वैल्यू है वो इसी बैंड के अंदर आनी चाहिए, है कि नहीं? तो वो तो ऑब्वियसली, चाहे आप उसको नेबरहुड के तरीके से देखें या एप्सिलॉन बैंड के तरीके से देखें, दोनों बातें सेम है, कहना तो एक ही बात है ये, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। A real number L is said to be the limit, याद रखिए द लिमिट, क्यों? क्योंकि लिमिट यूनिक होती है, द लिमिट ऑफ फंक्शन f, सॉरी fx नहीं, ऑफ फंक्शन fx या f, ठीक है, एट
या ऐड, हाँ ऐड भी लिख सकते हैं, ऐड x इक्वल टू ए, लिमिट की बात हो रही है ना, लिमिटिंग वैल्यू की बात है। इफ, अब देखना l को, किसी नंबर l को इस फंक्शन की लिमिट कब कहा जाएगा, किस पे, x इक्वल टू ए कब कहा जाएगा, इफ, अब देखना इसको भी फॉर्मलाइज कर लेते हैं, क्या लिखा जाता है, इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा डेल्टा सच दैट, अभी देखना आप ये क्लियर हो जाएगा, सच दैट fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, fx बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, वही मतलब सच दैट, मतलब इस प्रकार कि fx हमारा आर्बिट्री क्लोज हो किसके, l के, वेन एवर, इसीलिए इसको अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं, वेन एवर, ये इंपॉर्टेंट है, वेन एवर, या इसी का दूसरे शब्दों में लिखा जाता है प्रोवाइडेड, है ना, आप जो, आपको जो ठीक लगे, वेन एवर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, और x यानी इनपुट बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, यहां पे लिखा जाता है, कई बार यहां पे लिख दिया जाता है फॉर एवरी एप्सिलॉन, लेकिन ये वर्ड मोर अप्रोप्रिएट है, ऐसा समझिए, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, क्यों, इसमें इसका सही अर्थ समझ में आता है, जैसे मैं वेनेवर, जब मैंने वेनेवर पढ़ा तब मुझे इसका असली अर्थ समझ में आया कि मतलब हो क्या रहा है, ठीक है, वेनेवर दिस हैपेंस, वेनेवर इनपुट इज वेरी क्लोज टू ए, तब आउटपुट यहां आना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो एल जो है लिमिट है एफ की एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। अब इस बात को, बस ये दो बातें बची हैं, अच्छा इनको लिखा क्यों गया है पहले, कोई बता सकता है इसको हम लोग पहले क्यों लिख रहे हैं, ये इन सब चीजों के लिखे हमने नहीं लिखा था, सर पहले तो हमारा आउटपुट जो आएगा, एल जो हमारा आउटपुट आया, फंक्शन का लिमिट आ जाएगा, तो सर ये इसके लिए ही तो सर इमेज, सॉरी इनपुट सर, तो आउटपुट के लिए ही तो हम लेना चाह रहे हैं ना। नहीं आपकी बात ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, ये जो कुछ लिख रहा हूं ना मैं, ये सिर्फ लैंग्वेज है, किसकी, इसकी, कोई भी आप में से कोई भी कंफ्यूज ना हो, ये जो लिखा है ना, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया गया, लैंग्वेज है, इसमें नहीं, मैं किसके लिए पूछ रहा हूँ पता है, ये फॉर एनी गिवन सर वो आर्बिट्रेटरी क्लोज के लिए चूज किया गया है सर, एप्सिलॉन एंड डेल्टा को, देखिए इसलिए लिखा है। हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए आपकी बात 50% ठीक है, 50% मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले इसलिए लिखा गया है ताकि हम वो जो आर्बिट्री क्लोज वाली बात है ना, उसमें जो पैरामीटर इस्तेमाल किए जाने हैं उनको डिफाइन कर ले, समझ रहे हैं, तो बिना इनको इनपुट से पहले आउटपुट को डिफाइन कर ले सर। हाँ मतलब हमने, या आप ऐसे लिखते हैं सच दैट, अगर जैसे गुड्डू कुमार जी जो कह रहे हैं उनकी बात का भी मैं यहाँ पे खंडन कर दूंगा कि यहां तक आप इसके बाद सच दैट के बाद दो तरह से लिख सकते हैं, सच दैट के बाद, मतलब मैं सच दैट के पीछे का हिस्सा पूछ रहा था, उसका जस्टिफिकेशन ये है कि एप्सिलॉन और डेल्टा, देखिए एफेक्ट, ये सब चीजें तो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो दिख रही है ब्लू कलर में, लेकिन ये जो चीजें एप्सिलॉन और डेल्टा है ये कहीं डिफाइन नहीं है, तो क्या बिना डिफाइन किए लिख दोगे ऊपर की एफ एक्स माइनस एल एस, मैथमेटिकली ये गलत है, किसी भी चीज लिखने से पहले डिफाइन किया जाता है, यही तरीका है डेफिनेशन लिखने का, ठीक है, कई बार एक और तरीका है, लिमिट हमारा बनेगा सर, ये हमारा लिमिट बनेगा, इसको डिसाइड तो यही छोटे लोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना हमको, यस सर ऑफ कोर्स, क्योंकि डेफिनेट चीज तो यही है, अदरवाइज तो फिर एक इमेज बन जाता है ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है, आप कहेंगे सर इसका लैंग्वेज एक और प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, कई बार स्टूडेंट जो है वो इसमें ही फंस जाता है, फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, अगर देयर एग्जिस्ट यहाँ लिख दें तो क्या होगा, अभी इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, पहले एक छोटा सा पोल ले लेता हूं मैं, एक बात बताओ ईमानदारी से, ये देयर एग्जिस्ट और फॉर एवरी में किसको क्लैरिटी नहीं है, मतलब अगर मैं अभी 4 सवाल इस पे फ्लक्चुएट करके बना दूं तो आप फंस जाएंगे, मतलब किसको लगता है कि मेरे ये चीज क्लियर नहीं है बाकी ठीक, रेज योर हैंड,
सर इसका मतलब यही ना है कि सर सर प्रत्येक जो दिए हुए एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा हमको एग्जिस्ट करेगा, किसमें सर? हमारा मतलब कि डोमेन में, काफी हद जिस तक। पर हमारा लिमिट। जी काफी हद तक। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या आपको इस हद तक क्लैरिटी है कि अगर मैं ये देयर एग्जिस्ट यहाँ लगा दूं और फॉर एवरी यहाँ लिख दूं, समझ रहे हैं, तो क्या आप उस परिवर्तन को समझ लेंगे? क्या उस चेंज को आप रिस्पेक्टिवली डाइजेस्ट कर लेंगे कि हाँ इसका मतलब फिर डेफिनेशन में ये चेंज आ जाएगा? ये हाँ सवाल है। सर, इसको जरा लाइट कोई चेंज करिएगा नहीं सर, हो इसको पाएगा लाइट सर। करिएगा। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेकिन बात तो वही होगा सर। हाँ, तो बात वही नहीं होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही क्लैरिटी तो नहीं होती बच्चों को। बिल्कुल बात वो नहीं होगी, है ना, डेफिनेशन खराब हो जाएगी। अभी देखिए मैं बताऊंगा आपको। अब सर, और फॉर एनी गिवन की जगह फॉर एवरी, ये भी करेक्ट है सर, फॉर एवरी। ये बिल्कुल, ये फॉर एवरी भी करेक्ट है, पर मैं आपको सजेशन दूंगा, आप भी, आपके स्टूडेंट्स भी और आपके फ्रेंड्स भी, सबको सजेस्ट करिए। जैसे मैं ये व्हेनेवर को सजेस्ट करता हूँ ना कि व्हेनेवर लिखोगे तो मतलब क्लियर हो जाता है, वैसे ही फॉर गिवन लिखोगे तो मतलब क्लियर हो जाता है। जैसे मतलब एनी गिवन और फॉर एवरी एक ही। देखिए हैं एक ही, आप समझ नहीं रहे, पर क्या है, इसको इस्तेमाल, फॉर एनी गिवन को इस्तेमाल करने से आपको क्लैरिटी मिलती है कि आखिर ओके। उद्देश्य क्या है इसका। समझ पा रहे हैं? हम्म। नेशन सर जो है हम्म वो कभी फॉर एवरी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमेशा फॉर गिवन इस्तेमाल करते हैं, फॉर एनी गिवन। हाँ, हम्म। उससे आपको इस गेम का पता चलता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, खैर इस पे डेप्थ में ना जाते हुए, मतलब अभी ना जाते हुए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे सच दैट के बाद की बात कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे इसको यस आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लिखिए सच दैट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस चीज को पहले लिखना हो और इसको बाद में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ वही रहना चाहिए। अर्थ क्या रहना चाहिए? अर्थ रहना चाहिए ये वाला कि वेनेवर, वेनेवर के जगह पर सिंपल एज दैट लिख देंगे सर। वेनेवर इनपुट इज आर्बिट्री क्लोज टू ए, आउटपुट मस्ट बी आर्बिट्री क्लोज टू एल। ये मतलब नहीं बदलना चाहिए बस। तो आप क्या लिखोगे? सच दैट, या तो ऐसे लिख दो, सच दैट if x minus a is less than delta, then fx minus l must be less than epsilon। ठीक है, मैथमेटिकली सच दैट, देखना एक बहुत अच्छे शब्द से इसको जोड़ देता हूं, क्या? इम्प्लाइज। बताइए। व्हेन दैट इम्प्लाइज। यस सर, इफ देन तो इम्प्लाइज से शो करते हैं सर। मेरा मतलब ये तो लैंग्वेज यहाँ समझ पर में आ रही है? वेनेवर के जगह पर। यस सर। मतलब मैंने ये जो चेंज किया वेनेवर, ठीक है, तो मतलब क्या था, मैं पहले पहले मैंने आउटपुट लिख दिया था, इसलिए वेनेवर के बाद इसको कनेक्ट किया। अभी क्या है, अभी मैंने इनपुट पहले लिख दिया है, तो इनपुट इम्प्लाइज दिस आउटपुट। हम्म। ठीक है, तो बस ये वर्ड्स प्ले है, मतलब वही है कि सर और एक चीज हाँ हाँ। सर, अभी जैसे अपन ने इफ एंड देन यूज किया, हम्म, हाँ, उसकी जगह अगर अपन सच दैट व्हेन मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, देन ऐसा भी हो सकता है क्या? सेम हो सकता मतलब है। इफ की जगह व्हेन हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट एक्चुअली नहीं तो क्या वो है एक वर्ड के लिए सर रॉन्ग तो नहीं होगा? क्योंकि इफ देन तो अपन पढ़ते, अपन व्हेन देन अपन नहीं नहीं पढ़ते नहीं ना नहीं, सर। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हम लोग मैथ्स का फील ले रहे हैं यहाँ पे। ये जो है ये ग्रामेटिकली थोड़ा सा करेक्ट है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। इफ देन भी, देखिए हम लोग यहाँ पे सेंस की बात कर रहे हैं ना, कौन सा मैथमेटिकली करेक्ट है, तो इफ देन में भी वही सेंस आ रहा है, वेन देन में भी वही सेंस आ रहा है, बट वेन देन ग्रामेटिकली करेक्ट ओके। नहीं है। तो ठीक है, ये यस। जो है वो ग्रामर की अलग बात है, उसको हम देख लेंगे। पहले क्या है, फील चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात है। अब आते हैं पहले वाले पे, तो ये पार्ट 1 है इस डेफिनेशन का, और ये पार्ट 2। तो पहले तो सब लोग ये बताओ, पार्ट 2 क्लियर है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया सर। यस सर। है ना? पार्ट 1 क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे बिल्कुल नहीं बोले नहीं, हैं कि उस पे सर रुकिए अगर रुकिए रुकिए, गुड्डू कुमार जी रुक जाइए, अभी उस पे तो बात ही नहीं हो रही ना, अब बात करेंगे उस पे, है ना। तो देखिए ठीक है सर। होता क्या है ना, पार्ट 2 के बाद, मतलब पार्ट 2 के बाद अब हम लोग जंप करेंगे पार्ट 1 को समझने में, क्योंकि थोड़ा सा, अब देखिए मैं ये कहूंगा कि ये एक छोटा सा गेम है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा गेम। इस गेम को पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा
हो सकता है कि मैं क्लैरिटी दे पाऊं, तो एप्सिलॉन डेल्टा गेम, ठीक है। गेम क्या है? गेम ये है कि एक तरफ आप हैं, ठीक है, और एक तरफ आपका फ्रेंड है। तो लेट अस से योर फ्रेंड इज हियर एंड यू आर हियर, ठीक है। आपको क्या शो करना है? L इज द लिमिट। आप जानते हैं कि L को अगर लिमिट शो करना है तो जब जब x a के करीब हो तब तब fx L के आर्बिट्री क्लोज होना चाहिए। बताइए सही है या नहीं? यस सर। ठीक है। तो अब क्या होता है, आपका दोस्त, गेम थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं x माइनस, सॉरी, ऊपर थोड़ा क्लैरिटी के लिए लिख देता हूं। इस वीडियो को घर जाके फिर से देखना, ठीक है। जब एक बार क्लैरिटी मिलेगी ना, तब इसका वर्थ समझ में आ जाएगा। माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। क्या है इसमें? दो पैरामीटर हैं, एक है डेल्टा, एक है एप्सिलॉन, ठीक। आपका फ्रेंड एप्सिलॉन चूज करता है, ठीक है। सो ही और शी, ठीक है, ये एप्सिलॉन से, मतलब एक मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे 0.1, ठीक है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है? दैट इज ही वांट्स fx, चलो पूरा ही लैंग्वेज में लिख देता हूं ताकि आप नोट्स भी देखें तो आपको याद आ जाए। दैट इज ही और शी वांट्स fx and L close by 0.1। समझ रहे हैं? मतलब कितना क्लोज चाह रही है, या वो चाह रहा है, कितना क्लोज चाह रहा है? 0.1 से, ठीक है। मतलब वो चाहता है कि fx और L के बीच में 0.1 रहे। अच्छा, उसकी ये हिम्मत क्यों हो रही है कि वो आपसे सवाल पूछ रहा है? ये चाह रहा है, ठीक है। वो आपसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि L मेरी लिमिट है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब आप मुझे बताएं, वो कह रहा है ठीक है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, ओके, एक काम करो, ये fx है ना, ये L है, सॉरी, मैं चाहता हूं कि 0.1 डिस्टेंस के अंदर अंदर पूरे आउटपुट को आ जाना चाहिए, 0.1 नेबरहुड, ठीक है, 0.1 नेबरहुड। तो आप मुझे बताओ, अगर L सच में लिमिट है ना, सच में लिमिट है, तो यहां पे x के आसपास एक डेल्टा नेबरहुड आप मुझे दो जिससे ये चॉइस जो है वो फुलफिल हो जाए। तो यानी कि आपका काम क्या है? व्हाट इज योर जॉब? योर जॉब स्मॉल, यस, योर जॉब इज टू प्रोड्यूस, देखना, योर जॉब इज टू प्रोड्यूस अ स्मॉल इनफ डेल्टा। ये जो इनफ है ना, इसको समझना, यही ब्यूटीफुल वर्ड है इस गेम को समझने के लिए। स्मॉल इनफ मतलब इतना कि इस, ये जो रिक्वायरमेंट आपके फ्रेंड की है ना, ये वाली, ये फुलफिल करने में काफी हो, इतना छोटा लेना है ना, कहीं गलती से इसके बाहर ना चला जाए, इस विर्थ के बाहर ना चला जाए, अदरवाइज आपका फ्रेंड कहेगा कि एल हमारी लिमिट नहीं है ना। सो इफ योर जॉब इज टू प्रोड्यूस अ स्मॉल इनफ डेल्टा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, ठीक है, दैट इज x माइनस a लेस देन डेल्टा, ठीक है। सो दैट, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, सो दैट इक्वेशन 1 could get satisfied। और ये बात इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करने की नहीं है, आपके दोस्त की कंडीशन सेटिस्फाई करने की है, ठीक है। मान लीजिए आपने दे दिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट कंक्लूजन है, यस यू हैव प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आपने उठा के डेल्टा दे दिया, से डेल्टा क्या प्रोड्यूस कर दिया आपने? कुछ भी, लेट अस से 0.5। तो जब आप उसको ये डेल्टा दे रहे हैं तो आप उससे क्या कह रहे होंगे, बताइए?
क्या कह रहे होंगे? x के 0.05 नेबरहुड में के एलिमेंट्स को ही आपको लेना है एग्जैक्टली। इनपुट्स और के तौर पे। हियर इज माय डेल्टा, दैट इज, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस क्लास में कुछ पुराने बच्चे भी होंगे, वो इस बात के गवाह होंगे कि इस तरह से मैं पहली बार एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट पढ़ा। कोई पुराना बच्चा होगा तो वो आपको बता देगा। राखी जी हैं शायद। हाँ सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। हियर इज माय, है ना, इससे साफ जाहिर होता है कि मुझे कुछ याद नहीं। जो मेरे मन में आता है वो मैं आपको सर इज डिलीवर। ऑलवेज बेस्ट। शिवम सर इज ऑलवेज बेस्ट। नहीं मैं, सो दैट इज, हियर इज माय नहीं डेल्टा। सर, आप सच में देते हैं तो आपको नहीं पता होता है कितना खुल जाएगी आज। हाँ एग्जैक्टली, बीच मुझे में नहीं पता पता कि चलेगा, मैं क्या क्या बोलूंगा, है ना, ये मेरा फेवरेट रहा क्या है क्या इसलिए। देख के चले जाएंगे तो आप नहीं पता होगा। हियर इज माय डेल्टा। ये गॉड गिफ्ट होता है। Here is my delta, that is if you choose, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, ठीक है, you to your friend, क्लियर? अभी एकदम क्लियर कर दूंगा, है ना, ये जो फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, ये जो कुछ लिखा रहता है आप इसमें मास्टर हो जाए। इफ यू चूज x in a minus delta to a plus delta and delta is mine whatever I have given, then your condition मतलब fx minus l must be less than epsilon, and epsilon कितना है, उसका epsilon, है ना, which is equal to 0.1, I think उसने आपको इतना दिया था, ठीक है। condition will surely get satisfied, ठीक है। अब उसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब दोनों एग्री कर गए कि L एक लिमिट है, मतलब अब आपके फ्रेंड को ये मान जाना चाहिए कि L लिमिट है, क्या उसको मान जाना चाहिए? नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। आपको लगता है कि अब वो मान जाएगा, लेकिन वो शरारती है। क्यों? वो कहता है कि मैं अपनी डिस्टेंस, आपने क्या कहा है कि आर्बिट्री क्लोज, आपने डिफाइन करके तो नहीं दिया है 0.1 की 0.01, कुछ नहीं कहा आपने। तो मैं अगर अपना एप्सिलॉन बदल दूं, मतलब व्हाट इफ आई चेंज माय एप्सिलॉन, दैट इज, अर्लियर मैंने क्या लिया था, एप्सिलॉन को क्या लिया भाई, उसने क्या दिया था आपको? 0.1 के लिए डेल्टा 0.1 था। उसने कहा ठीक है, यस सर, एक काम करो, 0.05 डेल्टा। मैं एक और क्लोज देता हूं, मतलब वो क्या चाह रहा है, वो दिखना चाह रहा है, मतलब वो विड्थ जो है और छोटी कर देना चाह रहा है, वो आपको हराने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि अच्छा इतने के अंदर ले आओगे क्या पूरा का पूरा, तो मान लूंगा लिमिट है। तो इसका मतलब वो क्या करे, इस बार एप्सिलॉन और छोटा देगा कि देखूं जरा, कैन यू प्रोड्यूस योर डेल्टा। सो व्हाट इफ आई चेंज माय एप्सिलॉन फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, दिस। नाउ कैन यू अगेन प्रोड्यूस अ डेल्टा? अब आपको मजबूरी में उसको डेल्टा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्टेटमेंट दैट एल इज द लिमिट। प्रोड्यूस अ डेल्टा फॉर दिस एप्सिलॉन। समझ रहे हैं? अगर आप प्रोड्यूस कर पाएंगे तो आप जीत जाएंगे, अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो कहेगा ये वाला जो है ना, ये तो धोखे में लग गया था, एक आध बार तो हो ही जाता है ना। सो इफ yes, then probably you will win। मैं probably क्यों बोल रहा हूँ? सर क्योंकि हम डेल्टा और चूज कर सकते हैं सर, उससे छोटा मतलब 0.005। आपका फ्रेंड है ना, आपका फ्रेंड हो सकता है कि उसको कुछ और डेल्टा, यस सर, एप्सिलॉन वो डेल्टा कुछ और एप्सिलॉन चूज करके आपको दे दे, अच्छा इतने क्लोज में बताओ, है ना। और अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो पक्की बात है कि यहीं से यू लॉस्ट, और आप नहीं हारे हैं, आपका स्टेटमेंट हारा है। क्या? एल इज द लिमिट। नो, एल इज नो लॉन्गर द लिमिट, एल इज नॉट द लिमिट। ठीक है, बताओ भाई, क्या ये गेम क्लियरली आपके पल्ले पड़ा? यस सर। अगर ये गेम आपके पल्ले पड़ा है,
ठीक है। अच्छा पहले सारे बच्चे बताओ यार, जल्दी बताओ, समझ में आया? मैं एफर्ट ले, यस सर, खाना भी नहीं बोल। ठीक ठीक ठीक। गुड्डू कुमार जी कहाँ है भाई? सर गेम में आपने प्रूफ कर दिया सर इसको। है ना? अब देखो, अब इसको एक चीज देखो। क्यों सर, एक को हम, हाँ वही। अब जरा इन शब्दों को पकड़ो, ये क्या लिखा है? क्या ये वही गेम लिखा है? यस सर। एकदम सर, एकदम है। सर एकदम करेक्ट है। है ना? एकदम सर। अगर हर एक के लिए प्रोड्यूस कर पाओगे तो ये एल आपकी लिमिट होगी। अब मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट एकदम हर डाल टू पात। एक छोटा सा ट्विस्ट देता हूं आपको। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, ये आपके लिए एक एग्जांपल है, मतलब एक होमवर्क टाइप है, होमवर्क नहीं है, 60 सेकंड का टाइम दूंगा। यहाँ पे लिखिए देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, सॉरी, if there exists epsilon positive and for this epsilon, थोड़ा लैंग्वेज नहीं बन गया, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, there exists an epsilon positive such that for every delta greater than 0, बस यहां से फिर पूरा स्टेटमेंट, यानी कि देयर एग्जिस्ट को फॉर एवरी से और फॉर एवरी को देयर एग्जिस्ट से इंटरचेंज किया है। तो आप मुझे समझाएंगे कि क्या तकलीफ आपको या ये गेम में आ सकती है। अगर तकलीफ नहीं आएगी, जैसे गुड्डू कुमार जी ने कहा था कि सर दोनों ही बातें सेम है ना, तो उसको देखेंगे कि क्या सच में सेम है या फिर कोई फर्क आएगा। चलिए ओवर टू यू। चलिए, तो ये स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए आपने डेल्टा प्रोड्यूस कर दिया है। तो यहां से आप ये नहीं कह पाओगे कि अगर मैं एप्सिलॉन चेंज कर दूं, जैसे यहां अगर आपका दोस्त आपके लिए एप्सिलॉन चेंज कर दे तो क्या आपको डेल्टा मिल रहा है, इस स्टेटमेंट से कहीं क्लियर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आप यहां से लिमिट क्लेम नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है, कभी भी यहां से आप लिमिट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन शब्दों की बड़ी अहमियत है। ये डेफिनेशन है, उम्मीद करता हूं कि क्लैरिटी आपको एप्सिलॉन डेल्टा पे मिली होगी। अब एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा सरल सवाल है। ठीक है, बड़ा सरल मतलब सीधा सवाल ये है कि लेट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एनी फंक्शन है ना, एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, देन व्हाट कैन यू कंक्लूड। मतलब लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है एट x इक्वल टू a, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, x अप्रोचेस टू a, fx इज l। ये गिवन है आपको, बस इतना बताना है। ठीक है, कि इससे आप क्या निकाल सकते हैं, मतलब सिर्फ इतनी सी बात से कोई कंक्लूजन निकल सकता है क्या? कैन यू ड्रॉ एनी कंक्लूजन आउट ऑफ इट? हाँ भाई, डेफिनेशन पढ़ने वालों, क्वेश्चन बना दूं? सर आर्बिट्रेरी, यहाँ पे आर्बिट्रेरी चीज तो अभी डिफाइन ही नहीं है, वो तो करेंगे तब तो ये फिर क्लेम होगा ना सर। नहीं, ये आपको दिया हुआ, वो जो अंदर का मामला है ना, ये एप्सिलॉन डेल्टा, ये सब कुछ सेटिस्फाई हो चुका है, लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है। अच्छा, हाँ ठीक 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 ठीक, है ना। इसके बाद क्या निकाल सकते हैं, मैं 4 ऑप्शन यहाँ पे बना रहा हूँ। एफ, ठीक है, आप सोचते रहिए, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफ must be bounded on domain। सेकेंड है थर्ड है एफ इज सोचते जाइए, एक एक ऑप्शन आपको अनबाउंडेड ऑन इट्स डोमेन। और फोर्थ है cannot draw any conclusion from here, you need more information।
एनी सच कंक्लूजन। ये एग्जाम में आ चुका है सी पार्ट में। इसलिए आपसे सवाल बना के पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूँ, तो हो सकता है आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है। ऐसा लगता है कि भाई नहीं नहीं, ये वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो आती हैं एग्जाम्स में। बताइए। अच्छा, एक काम करें, जो सहूलियत जो मैंने आपको सजेशन दिया है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम सजेशन ये है कि हमेशा डेफिनेशन लिख लिया करो, उससे आपको बहुत क्लैरिटी Sir, मिलेगी। second one, F must be bounded in neighborhood of A only. किस सर बिना फर्स्ट और सेकेंडरी Sir, अच्छा, according to the definition जो अपन ने ले रहा है, less than epsilon and less than delta. राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है सर कि वो अच्छा, तो उसके उसमें अकॉर्डिंग आपको बाउंडेड ये होगा। नहीं लग रहा कि बाउंडेड, जैसे उसमें तो ये कह सर रहा है कि fx 1 और 2 वो fx जो है वो इस बॉक्स में बंद है, यही तो वो कह रहा है, तब तो बाउंड। हम्म, यस सर। दिस इज विद इन द बॉक्स। तो आपको ये क्यों Yes, नहीं लग रहा sir. है कि ये बाउंडेड होगा, मतलब ऑप्शन ए क्यों नहीं लग रहा है? सर अपन x जब a लेते हैं ना सर, x टेंड्स टू a है, तब अपन a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन लेते हैं ना सर वहाँ पे। डेल्टा डेल्टा डेल्टा। हाँ, डेल्टा लेते हैं ना सर, a काफी माइनस हम लोगों ने डेल्टा टू काफी a प्लस मेहनत की है इन डेल्टा। सब चीजों को डेवलप करने में, तो लेट अस नॉट मिक्स दीस थिंग्स इमीडिएटली। चलिए, यस यस यस, बोलिए। सर सर करेक्ट है कि नहीं सर, वो बताइए आप। नहीं नहीं, दो लेट अस नंबर नॉट तो करेक्ट है सर। हाँ 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 सर। हाँ, कोई दो कुछ नंबर बोल तो रहे हैं। करेक्ट है सर। तो गुड्डू कुमार जी कह रहे हैं कि 2 नंबर तो करेक्ट है, तो ये बिल्कुल आपकी बातें सही है कि 2 नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या कुछ और करेक्ट लग रहा है? अच्छा, 2 नंबर करेक्ट है, तो ये तो बिल्कुल टोटली इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि कम से कम यस इतना सर, और एक नंबर भी करेक्ट है सर। अच्छा, तो ये वाला जो है इस पे चर्चा करनी है कि क्या ये पूरे डोमेन में कन्वर्ट बाउंडेड कह दोगे आप इसमें से? सिर्फ इतनी, ये जिसे इस बॉक्स में है, ठीक है, ये एक साइड है इसका, एक दूसरा साइड भी है जिसको आप लोग देख नहीं रहे, कोई देखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। यस, कीप ऑन थिंकिंग। यस, सर ले ले सर, कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले तो आराम से कर सकते हैं। नहीं नहीं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो तब लिया जाए जब अच्छे से थ्योरी जो है वो डिस्कस नहीं की गई है। थ्योरी अच्छे से डिस्कस की गई है, सोचिए। डेफिनेशन पूरी लिखी है क्या यहाँ पे? पॉइंट पे सर काम whenever करते हैं जब x लिमिट पॉइंट पे minus आते तो क्या एक काम करें, लेस देन एप्सिलॉन, डेफिनेशन इधर लिख लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। क्या आप लोग इतने इंपॉर्टेंट शब्द को भूल रहे हैं? whenever। हाँ, इसका मतलब क्या है? यस इसका मतलब सर। केवल यही सर है, बाउंडेड होगा सर दो। डोमेन में बाउंडेड नहीं होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि जब इतना डोमेन चूज करोगे, जब x जो है वो a के आस पास है, तब फंक्शन बाउंडेड है। क्या ये नेचर फंक्शन का पूरे डोमेन में होगा? क्या ये इंश्योर कर पाओगे नो, कि पूरे डोमेन में है? नो सर। ऐसा कब हो रहा है? ऐसा केवल तब हो रहा है, ये तो ओनली, साइलेंट डिस्टेंस में एग्जैक्टली, ओनली व्हेन दिस एक्चुअली, ओनली व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि ओनली व्हेनेवर यू आर चूजिंग इनपुट नियर बाय ए, ऐसा हो रहा है। इसका मतलब पहला भी गलत है, ठीक है? सो योर आंसर इज बी। सर वह मस्ट बी के जगह पर मे भी रहता तो क्या हाँ, अगर मे भी रहता यहाँ पे तो सही हो सकता था, तो आप सही कर सकते थे, ठीक है? अगर मैं आपको एक फिफ्थ ऑप्शन दे दूं, एफ मे बी बाउंडेड ऑन होल डोमेन, तो ये एक बार किसी पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके सही किया जा सकता है कि चलो ये ठीक है, लेकिन इसको अभी मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा, अदरवाइज ये इतने अच्छे क्वेश्चन की जो है वो वैल्यू खत्म हो जाएगी, है ना? तो इसको मैं इसमें शामिल नहीं, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो भी ठीक है ना? वो भी ठीक है। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या है? नो सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब है ना, अब एक काम करते हैं, एक डेवलपमेंट, छोटा सा डेवलपमेंट ले लेते हैं जिसमें हम लोग सीक्वेंशियल डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? सीक्वेंशियल डेफिनेशन। हाँ बताइए चंदन जी। सर जब हम ये
ये कर रहे हैं एट लिमिट निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू a। सर वहां पे क्या हम x टेंड्स टू a नहीं कर सकते सर? नहीं या वो x टेंड्स टू a ही सर क्यों ना लिखें, क्योंकि एट a पे तो फंक्शन ही हमारा काम नहीं कर रहा है। देखिए एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है, अगर आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर, ओके। डेमोक्रेसी है, x टेंड्स टू a। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल डेफिनेशन। ठीक है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना? एक्चुअली ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से अलग है। कई बार एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का सहारा लिए बिना हम लोग ये प्रूव कर पाते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, इसलिए सीक्वेंशियल डेफिनेशन की बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, उसको जरूर करके आइए। ठीक है, सारे लोगों के लिए ध्यान से देखिएगा। ये जो एप्सिलॉन डेल्टा गेम है, ये जो आप देख रहे हैं, इस गेम का एक रियल लाइफ एग्जांपल आप कल लेके आइए। क्या लेके आएंगे? यानी कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है रियल लाइफ में? क्या हम मतलब जिनमें गैप्स हैं वो फंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते, है ना? क्यों इतना महत्वपूर्ण है लिमिट एग्जिस्ट करना? क्यों एप्सिलॉन डेल्टा गेम, मतलब अगर आपको रियल लाइफ में देखना है तो कैसे देखें, है ना? ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसको करके आइए। अगर आप करके आएंगे यू विल एंजॉय। मैं भी एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंशियल डेफिनेशन पहले मैं लिखता हूं जो हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन, एज x अप्रोचेस टू a एफ एक्स अप्रोचेस टू l। आप मुझे बताइए, इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। क्या लिखा जाता है? एज x अप्रोचेस टू a। अच्छा, x जब a को अप्रोच करता है तो कैसे करता है? मैंने आपको सिखाया था उस दिन, वाया पैटर्न करता है ना, कोई पैटर्न होता है ना, और पैटर्न ही क्या कहलाता है मैथ्स में? सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस, यस सर। ठीक, तो एज अभी सीक्वेंशियल डेफिनेशन बन जाएगी, एज x अप्रोचेस टू a वाया पैटर्न। ठीक है, और इसको कॉमा ना लगाते हुए यहां पे मैं लिखूंगा एज x अप्रोचेस टू a फ्रॉम एनी पॉसिबल पाथ। अब देखना, ये पाथ आपको कौन देगा? ये आपको पाथ सीक्वेंस ही देगा। ठीक, अभी देखना, as x approaches to a via any possible path, fx must tend to, या फिर इसी को कहते हैं अप्रोच टू व्हाट? l। और ये भी जो अप्रोच है ये भी एक पैटर्न से होता है। मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए कभी भी हो तुरंत इसको बना के देख लीजिए, x इक्वल टू a, यहाँ पे ये होता है l, और आपको मैं दिखा रहा था कि लेफ्ट से राइट से ऐसे आ रहा होता है, लेफ्ट से ऐसे आ रहा होता है। ये भी तो पैटर्न है, इसी पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, ये पैटर्न। ठीक है, पैटर्न मतलब यही सीक्वेंस। तो वाया पैटर्न या फिर इसी को कहते हैं सीक्वेंस। अब देखना, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं और करके देखो कितनी आसान हो गई डेफिनेशन। अभी देखो, L is said to be the, कोई बताएगा? सेंटेंस कंप्लीट करोगे? ऑफ f as x tends to a if अब देखना, if for every pattern sequence converging to a या गोइंग टू ए। ठीक, इससे क्या पता चला? एज x अप्रोचेस टू a। ठीक, x अप्रोच कैसे? वाया सीक्वेंस। तो सर फॉर एवरी क्यों लिखा है? इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, फ्रॉम एनी पॉसिबल पाथ, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। ये आप समझ में आया? इसीलिए दुनिया के जितने सीक्वेंस an होंगे जो a पे जा रहे होंगे, ठीक है, अब क्या होना चाहिए? इधर क्या होना चाहिए बताओगे? जिस पाथ से, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर है ये f of an। एग्जैक्टली। क्यों an क्यों लिख रहे हो? f of
an ये fine. पैटर्न है x का, है ना? तो fx Yes, का sir. पैटर्न क्या होगा? f of an ही तो होगा। f of an. ये f का पैटर्न हो गया इधर की तरफ, ये है ना? f of an must That's converge to to L. l। F of A, L, l नहीं, f of a तो कंटिन्यूटी है ना? अभी तो limit की continuity, बात- हाँ. ये तो क्या ये क्लियर नहीं हो गया कि जितने पॉसिबल सीक्वेंस आप बना सकते हैं, an bn cn dn, जितने सीक्वेंस आप बना सकते हैं दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ जाने वाले? a पे जाने वाले, A पे. कन्वर्ट करने वाले। ये सब क्या है? कन्वर्जेंस ही तो है। कन्वर्जेंस क्या मिलना चाहिए? इंप्लाइज, देखो दोनों डेफिनेशन आपको सिमिलर दिखती जाएंगी, ये भी ये कनेक्ट करते जाइए। an अप्रोचेस टू a, यानी दुनिया के सारे पाथ, जितने पॉसिबल पाथ हैं, है ना, वो किसको अप्रोच कर रहे हैं? a को। और एक सीक्वेंस a को कन्वर्ज करे, इसका मतलब यही तो है कि a के आसपास क्लस्टर बना रहा है, a के एप्सिलॉन या किसी छोटे नेबरहुड में है। समझ रहे हैं? तो जरा इस डेफिनेशन को भी देखते जाना, यही तो कहता है कि whenever your x is in this interval, x approaches to a, तो उसी का सीक्वेंस फॉर्म है बस, है ना? आप a के क्लोज जा रहे हैं, वहां पे डिजिट से जा रहे थे, नंबर से जा रहे थे, यहाँ पे सीक्वेंस से जा रहे हैं। तो बताइए आउटपुट क्या आना चाहिए? जो पैटर्न सीक्वेंस है, आउटपुट पैटर्न है f of an, आउटपुट सीक्वेंस जो है f of an, वो कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए? किसके क्लोज जाना चाहिए? हमेशा एल के। हाँ, हमेशा एल के। चाहे an हो, यहाँ पे कुछ भी ले लूं, चाहे f of an ले लूं, चाहे f of एफ ए जो हम कहें। cn ले लूं, चाहे f of cn ले लूं, कुछ भी, जितने पॉसिबल पैटर्न है सब यहाँ पे एक ही पॉइंट पे आने चाहिए, एल के करीब आ जाने चाहिए। ठीक है भाई, क्या बताओ, ये चीज समझ में आई? क्या ये इतना टफ है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया? समझ पा रहे हैं? नो सर। नहीं समझे? Yes, sir. नहीं सर, ठीक है। Yes, sir. समझे. अच्छा, उसके लिए ओके फाइन, है ना? शायद पंकज सर आ गए हैं, तो हम लोग इसके आगे की चर्चा एक एग्जांपल के माध्यम से करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x। ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, जरा एक बार वाया सीक्वेंशियल डेफिनेशन इसको करके आइए। कहा है ना, कोई कॉन्सेप्ट सीखो तो एकदम छोटे से एक्सपेरिमेंट, छोटे से लेवल पे एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इससे ही कल हम लोग शुरू करेंगे। और एप्सिलॉन डेल्टा का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन भी आपको कल बताना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल।